हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज के हमने अभी तक 24 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं और सभी में हमने मतलब जो स्टेटमेंट वाले खास सभी क्वेश्चंस हैं उसमें हमें इस मैपिंग को फॉलो किया है। तो ये मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इसी मैपिंग से आपको सभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है जो नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगते हैं। और बिलीव मी, अगर आपको अभी तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके हैं, मतलब 24 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अगर आपको लगता है कि हमें ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो अब आगे जो 3 4 5 क्वेश्चन रह भी गए हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अब इन 3 4 5 क्वेश्चंस को छोड़ो, इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें भी हमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि हमने, अगर आपको ये समझ में आ गई है तो अब इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें कोई नहीं रोक सकता। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम 100% स्कोर करेंगे। मतलब अगर मान लो इसमें 10 मार्क्स का पेपर आएगा तो हम 10 के 10 मार्क्स इसमें से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मतलब जितने मैंने माइंड मैप दिए हैं, चाहे आप एक्सरसाइज 6.1 की बात कर लो, 2 3 4 और ये वाली 5th की बात कर लो, तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करो। तो आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल। अब ये वर्ड हमारे लिए बनाया है, कुछ बच्चे इससे फेमिलियर ज़्यादा नहीं होते, चलो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ऑफ कोन, अब कोन के बारे में आप सभी को पता है। ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ जो मुझे मेनली देखनी होती हैं, गिवन, मैक्सिमम या मिनिमम और लिंक। अब मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हो रही है तो मतलब मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट से हम फेमिलियर हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि कोन की स्लैंट हाइट कैसी होती है, आपको सभी को पता है। अगर चाहते हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये होती है हाइट, ये रेडियस, ये इसको हम जो टेडी है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं। तो ये गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2, मतलब जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो हमें प्रूव करना है कितना है, tan इनवर्स √2। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी मैपिंग भी यही कहती है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अब मान लो आपके पास एक कोन है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है, उसका वॉल्यूम जो है वो मुझे मैक्सिमम चाहिए, उसका वॉल्यूम जो है वो मुझे मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। और उसकी स्लैंट हाइट क्या है, गिवन, मतलब ये स्लैंट हाइट जो है ये हमें गिवन है। और एच और आर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, एच और आर वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब ये चेंज हो सकते हैं। अब बात है कि सेमी वर्टिकल एंगल कहाँ पर होता है, ये वर्ड हमने पहली बार सुना है। तो आप याद रखोगे कि ये जो एंगल होता है ना, आपको पता है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये 90 का एंगल है। अगर मैं बोलूँ कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल है बेसिकली, ये जो एंगल है ये क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। ये क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स √2 है। आपको पता है ये एक एडिशनल बात है हमारे लिए, अगर आप मेरे से पढ़े हो। हमारा जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम, गिवन और लिंक के आसपास ही घूमेगा। ये हमारे लिए एक एडिशनल बात है, ये खुद ब खुद प्रूव हो जाती है। तो मैं ब्लाइंडली इसी मैपिंग को फॉलो करूँगा। और मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि देखो कि ये ना सेमी वर्टिकल एंगल है। कुछ बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है कि ये सर ये एंगल कैसे बना। देखो इस पूरे एंगल को क्या बोलते हैं, अपेक्स एंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ टिप। इसके ऊपर टिप है ना, एंगल ऑफ टिप, ठीक है। अगर इसका हम हाफ कर दें, मतलब हाइट से इसका हाफ हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, जस्ट मैंने आपको मीनिंग समझाया। अब देखो, आपको पता है, आप मेरे से पढ़े हो, मैं इस मैपिंग को फॉलो करूंगा। बट कुछ अगर आप इसका सोल्यूशन कहीं पर देखोगे तो वो क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को पूरे को उन्होंने एंगल में चेंज किया हुआ है कि सब कुछ, मान लो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो उन्होंने सब वेरिएबल को थीटा में कन्वर्ट किया है। तो ऐसी बातें मुझे लगता है वो सही हैं, बट ऐसी बातें मुझे लगता है कि वो आपके लिए क्रैमिंग है कि अच्छा इस क्वेश्चन में हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी मैपिंग को ही फॉलो करेंगे। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सबसे पहले इसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ये मैंने कोन बना लिया। तो
एच हाइट है, ये वेरिएबल है, ठीक है। आर मगर रेडियस है, ये भी वेरिएबल है, इसमें मैंने ग्रीन में बनाया। थीटा भी यहाँ पर वेरिएबल है, तो इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। एल स्लैंट हाइट है, ये हमें गिवन है, तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज गिवन। तो एल मतलब स्लैंट हाइट, ठीक है, एल मतलब स्लैंट हाइट, तो ये हमें गिवन है। अब गिवन का मतलब क्या है कि ये हमारे लिए कांस्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत से टीचर, अगर आपको लगता है कि आपको उसी वे से करना, आप कर सकते हो। मेरा मोटिव यही नहीं है कि आप मेरे वाला मेथड करो, मेरा मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब शुरू से ये सोच लेना कि मैं पूरा क्वेश्चन जो है मैं थीटा में कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता है कि हमें अपनी मैपिंग को फॉलो करना चाहिए। तो हमारी मैपिंग कहती है गिवन को पहचान लिया, अब आइडेंटिफाई द टर्म जिसको हमें मैक्सिमम रखना है। यहाँ पर मैक्सिमम कौन है? वॉल्यूम। तो वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको याद होगा मैं हर एक मैपिंग में लिखता हूँ फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो फॉर्मूला कितना होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको हमें मैक्सिमम रखना है, तो इसको आप नंबर 2 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। सॉरी, ऐसा करो, इसको नंबर 1 ही दे दो। सॉरी, इसको नंबर 1 ही दे देना, ये 2 हमारे 1 कोई हमारे पास था नहीं, तो ये नंबर 1 ही है, ठीक है। अब देखो, इसको हमें मैक्सिमम रखना है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो है, आपको पता है हमारा थर्ड स्टेप कहता है कि ये एक वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, आर और एच। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, मतलब कांस्टेंट की हेल्प से या डायग्राम की हेल्प से हम इसको एक वेरिएबल में मतलब कि बदलने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा ऐसी ही सेम प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन नंबर 24 में भी आई थी। तो अब इसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर उसे स्लैंट हाइट गिवन है, बट वी नो, देखो हमें एंगल उंगल की तरफ कुछ नहीं देखना, हमें अपना क्वेश्चन करना है, उसको हम बाद में देखेंगे। वी नो कि स्लैंट हाइट जो होती है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको पहले बताया था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब स्लैंट हाइट हमारी कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। कितनी आएगी? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा आर स्क्वायर की वैल्यू को, तो हमारा जो पूरा वॉल्यूम है वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा। एल से हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है? लिंक। ये हमारा क्या है? लिंक। तो पुट इन 1। तो देख लो कितना ईजिली हो गया। हम ऐसे ही पहले ही थीटा के चक्रों में पड़ जाएं, उसके बाद थीटा से डेरिवेटिव करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा समझदारी वाला स्टेप है, ये बहुत अच्छा है। तो वॉल्यूम कितना आएगा हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, एल स्क्वायर से ये हमारे लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारा जो वॉल्यूम है वो एक ही वेरिएबल में है, एच में है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एच। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब का। तो डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एल स्क्वायर एच का, मुझे डेरिवेटिव करना है एच क्यूब का। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी वी बाई डी एच 1/3 पाई
एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है एच का, 3 पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एच। तो डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1, 3h स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1। डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट है। अब आपको पता है इससे अगला स्टेप हमारा क्या होता है, पुट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ पाए। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं होगा, विच एम्प्लाइज एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, एल तो कांस्टेंट ही है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3, विच एम्प्लाइज एच इज इक्वल टू प्लस माइनस एल स्क्वायर बाय 3, मतलब प्लस माइनस एल बाय √3। अब आपको पता है कि h की हम एक ही वैल्यू को रखेंगे, कौन सी, पॉजिटिव, तो h की एक वैल्यू आ गई l बाय √3। अब नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं रख सकते, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, h मतलब हाइट कांट बी नेगेटिव। तो ये h का हमारा ये जो h आया हमारा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, h क्या है हमारा l बाय √3, ये हमारा क्या है क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हमारा क्या है क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमें क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो लगा लेते हैं। अब देखो आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, इसको अगेंस्ट डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी वी बाई डी एच का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर का। तो यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है एल स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3h स्क्वायर का। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, 1/3 पाई, इसका डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, 3 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है h स्क्वायर का। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, 1/3 पाई माइनस 3, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है h। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई, अंदर कितना आ गया -6h, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h1। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो कितनी आ गई 6 पाई h बाय 3। तो इसको कट करना है तो कट कर सकते हो, ठीक है, नंबर 2 आ गया। तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू कितनी आई है, -2 पाई h। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारा, h इज इक्वल टू एल बाय √3, उस पर चेक कर लेते हैं। देखो इसको फुल चेक मैं इसलिए करवाता हूँ कि मुझे पता है इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर्स में कोविड के कारण इस चैप्टर में से कई बार आपको वो क्या बोलते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, और केस स्टडी में कई बार देखा गया है कि वो डबल डेरिवेटिव की एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको इसको मैं फुल सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसको भी चेक करते हैं, -2 पाई h, h की वैल्यू कितनी है l बाय √3। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब हमें क्लियर पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगी, एज पाई एंड l बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव बाहर नेगेटिव का साइन है, मतलब ये नेगेटिव है। तो अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है,
देयरफॉर h इज इक्वल टू L बाई रूट 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है विच एम्प्लाइज v मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज, क्योंकि डबल डेरिवेटिव किसका नेगेटिव आया, v का, इज मैक्सिमम। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो हो चुका है। अब इसके बाद एंगल की बात कर लेते हैं। अब उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो जो एडिशनल पार्ट हमारा रहेगा उसमें एंगल की बात है, तो इसलिए मैंने दोबारा से आपके लिए कोण बनाया है। अब देखो आपको पता है हमें कितना आंसर प्रूव करना है, tan इनवर्स रूट 2। तो tan इनवर्स है यहाँ पर, तो मैं सेमी वर्टिकल एंगल जो निकालने की कोशिश करूँगा, मैं tan थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। मान लो ये कुछ भी आ जाए तो इसको मैं उधर लेके जाऊँगा तो मेरे पास थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे आपको एक बात बतानी है। हमें इतना पता है कि ये 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, बट ये कई बार परपेंडिकुलर होता है, ये कई बार बेस होता है, और समटाइम्स ये परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं और इसको बेस। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को ये ना पता हो कि बहुत छोटी सी चीज़ है। तो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा पी है। तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा को कैलकुलेट, थीटा देखो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, आपको पता है tan थीटा कितना होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी इस तरह से लिखूंगा। अगर यहाँ पर एंगल है, मान लो फाई है, तो फाई का ये वाला क्या है, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ABC, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा थीटा के सामने P है तो AB बाय BC, तो tan फाई का परपेंडिकुलर कौन है, BC अपॉन AB। तो इस बात का ध्यान रखोगे आप। तो यहाँ पर हमने आपको बताया इन ट्रायंगल ABC वी नो tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। मैंने tan थीटा कहाँ से लिया, क्योंकि मुझे tan इनवर्स में आंसर करना है। अगर साइन इनवर्स होता तो मैं साइन थीटा यहाँ पर लिखता। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये कौन है, BC अपॉन AB। तो विच एम्प्लाइज, देखना बहुत ईजिली प्रूव होगा, tan थीटा कितना आ गया, R बाय H। ठीक है, अब आपको पता है वी नो आल्सो, यहाँ से लो आल्सो, आर स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली थी L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ये आपका स्टेप आपको याद होगा, ये हमारा क्या था, लिंक, ये हमारा क्या था, लिंक। अब आप क्या करो, सिंस H इज इक्वल टू L बाई रूट 3 है, तो जरूरी नहीं है कि आपने H की वैल्यू फिल करनी है, आप यहां से क्या करो, L की वैल्यू फिल कर दो रूट 3H। देखो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, ये जो एडिशनल बात होती है ये पहले प्रूव हो जाती है, आप जिस तरह से मर्जी कर लेना। तो विच एम्प्लाइज R स्क्वायर, L स्क्वायर की जगह पर क्या फिल करेंगे, रूट 3H का होल स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो कितना आएगा 3H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2H स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट 2H स्क्वायर, तो प्लस माइनस रूट 2H। तो R की हम प्लस वाली वैल्यू को ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, इसको ऐसा करो नंबर दे दो कोई, इसको आप नंबर दे दो, मुझे पता नहीं पीछे कितने नंबर है, इसको आप नंबर दे दो 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर रेडियस कांट बी नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन 3। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे जाके मैं फिल कर देता हूँ। अब देखो आपके सामने है tan थीटा इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, रूट 2H बाय H, तो इसको आप कट कर दो। ठीक है, तो ऐसा करो थीटा इज इक्वल, tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स रूट 2। तो देख लो
हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली प्रूव कर दिया। हमने कोई भी नया मेथड ऑप्ट नहीं किया जो नॉर्मली, अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो सभी ने मतलब क्या किया, इसको पहले ही एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने उस बिना झंझट के, बिना एंगल में चेंज किए हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो देख लो, कोन विद गिवन स्लैंट हाइट और मैक्सिमम वॉल्यूम, द सेमी वर्टिकल एंगल कितना, tan इनवर्स √2। बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। अब देखो, बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन था, ये कोन है, स्लैंट हाइट गिवन है, ब्लैक में लिखा है, एच, आर और थीटा हमारे वेरिएबल हैं, तो वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैंने लिख लिया। अब बहुत से, मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि उन्होंने क्या किया है, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता लगे कि ये मैपिंग हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हो ना, तब वो जाके मतलब स्कोर, मतलब आपकी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि किसी चीज़ को करने के लिए विश्वास होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसी तरह से फॉलो किया कि आर और एच दो वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में करना है। गिवन की हेल्प ली, स्लैंट हाइट हमें पता थी, तो वहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, L² - H² पुट कर दी, पूरा वॉल्यूम एच में कन्वर्ट हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब उसके बाद इसको 0 के इक्वल रखा, तो मेरे पास एच की दो वैल्यूज आई प्लस माइनस में, माइनस हमेशा रिजेक्ट हो जाती है, तो हमारी L/√3 एक वैल्यू आ गई। अब ये भी हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो स्लैंट हाइट है, सॉरी जो हाइट है कोन की, वो स्लैंट हाइट का 1/√3 है, मतलब ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो मैंने डबल डेरिवेटिव किया। अब डबल डेरिवेटिव जब मैंने किया तो मेरे पास कुछ इतनी वैल्यू आ गई। अब उसमें मैंने जब क्रिटिकल पॉइंट को फिल किया तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव, मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मतलब हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद हमने जो अपनी एडिशनल बात प्रूव करनी थी वो सोची किस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स था क्वेश्चन में, तो मैंने tan की वैल्यू लिख ली P/B। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं, नॉर्मली हमें देखने में यही परपेंडिकुलर लगता है, बट थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो वो लिख लिया। अब ये हमें लिंक था, ये हमारा लिंक था, R = L² - H²। अब H की वैल्यू कितनी थी, L/√3। अब अगर मैं H की वैल्यू यहाँ पर फिल करता, थोड़ी सी मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, मैं हमेशा कैलकुलेशन स्मार्ट वे से करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने L की वैल्यू ही फिल कर दी, तो मेरे पास R की एक वैल्यू आ गई √2H। तो जब मैंने यहाँ पर फिल किया तो H और H कट हो गए। अब H और H तो कट हो गए, तो हमारे पास √2 बच गया, तो थीटा = tan इनवर्स √2। थीटा क्या था, सेमी वर्टिकल एंगल। तो कितना ईजिली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने कोई भी नई चीज़ नहीं की, हमने उसी अपनी ब्लाइंडली मैपिंग को फॉलो किया और हमने ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात करते हैं। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी सेमी वर्टिकल एंगल के रिगार्डिंग, ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी के रिगार्डिंग था। ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, गिवन, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, हमें यहाँ से हिंट मिल गया, इज साइन इनवर्स 1/3। मतलब सेमी वर्टिकल जो एंगल है कोन का वो कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/3। उसका सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। अब देखो आपको पता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कोन है, ठीक है, मान लो कोन हमारा इस शेप में है, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया गिवन है, मान लो इसका आप पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो मैंने आपको हमेशा बताया कि दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा गया है मतलब वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब मान लो उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसा ही मैं कोई एक और कोन बना सकता हूँ। मान लो ये कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा मैंने लेंथ में ज़्यादा कर दिया, चौड़ाई में थोड़ा सा कम कर दिया। अब इसका भी जो टोटल सरफेस एरिया वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट हमने देखना है कि ऐसे जितने भी कोन होंगे उसमें सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब हमने ये देखना है कि ऐसे जितने भी कोन होंगे उसमें सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम किसका है। मान लो ये बर्तन है तो सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा या लिक्विड किस में आएगा वो हमें पता करना है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको पता सेमी वर्टिकल वाली एंगल वाली जो बात है वो हम ये हमारे लिए एडिशनल बात है, ये हम बाद में देखेंगे। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताना चाहता हूँ, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था
कि ये आपका कोन है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 में अच्छे से समझाया था कि ये कोन है, ठीक है, ये कोन की शेप है ऐसी, और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। और अगर इसको मैं ढक्कन लगा दूं, मतलब इसको मैं कवर कर दूं नीचे से, पहले ये खाली था नीचे से, अगर इसको मैं कवर कर दूं तो इसको कवर करने के लिए मुझे एक सर्कल लगा, तो सर्कल का अगर मैं एरिया ऐड कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल में अगर मैं सर्कल का एरिया ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया हम इसी तरह से लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में हम सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आई होप पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पहले हम इसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये मैंने आपके लिए कौन बनाया, ये एच इसकी हाइट है, आर रेडियस है, एल स्लैंट हाइट है, थीटा इसका सेमी वर्टिकल एंगल है। लास्ट में मैंने आपको बताया था इस फुल एंगल को क्या बोलते हैं, अपेक्स एंगल, एंगल ऑफ टिप। अगर इसका मैं हाफ कर दूं हाइट से तो वो सेमी वर्टिकल एंगल है। तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। तो सबसे पहले ब्लैक में अपनी गिवन चीज को लिखते हैं। हमें क्या गिवन है, सिंस सरफेस एरिया, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया। ये आप याद भी रखोगे कि सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो जब कभी भी कर्व सरफेस एरिया दिया होगा तो वहाँ पर लिखा होगा कि कर्व सरफेस एरिया। सिंस सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन, तो ये हमारा गिवन है। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, मतलब ए मतलब सरफेस एरिया, इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो। आपको पता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको आप नंबर 1 दे दो। और आपको ये भी पता है कि ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे लिए अगर सरफेस एरिया गिवन है तो ए हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। ए से हमें डरना नहीं है। अब इसके बाद किसको मैक्सिमम रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारी मैपिंग यही कहती है कि सबके फॉर्मूला लिखो अगर हैं तो। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमें मैक्सिमम रखना है। तो ये भी हो गया, इसको नंबर 2 दे दो। अब दिक्कत क्या है कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम रखना है तो इसको हमें एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। हमारी मैपिंग भी यही कहती है। और वो किसकी हेल्प से होगा, डायग्राम या गिवन की हेल्प से। अब गिवन में हम कर तो लेंगे, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमें दिक्कत आई थी कि यहाँ पर आर और एच में है, तो यहाँ पर आर और एल में है, तो हम आर और एच के बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है बेसिकली, आर एच और एल। तो यहाँ पर रिलेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है बट मतलब थोड़ा सा मुश्किल, थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हमें अपने पैटर्न पर ही चलना है। तो हम वही करने की कोशिश करेंगे और ऐसा बहुत कुछ हम कर चुके हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है ये आपका गिवन है, इसको हमें मैक्सिमम रखना है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये एक वेरिएबल में हो जाए, तो आपके सामने 2-3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि आर भी है, आर स्क्वायर भी है, तो वैल्यू निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है। तो अगर आप निकाल भी लोगे किसी तरीके से तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इन टर्म्स ऑफ एल मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप फिल करोगे तो एल और एच फिर से 2 वेरिएबल हो जाएंगे, मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अब एल की वैल्यू निकाल लो। अब एल की वैल्यू निकाल लोगे वो इन टर्म्स ऑफ आर आएगी, वो तो आ जाएगी, बट वो फिल कहाँ पर करोगे, यहाँ पर तो एल है ही नहीं है। तो इस पूरी चीज़ का सल्यूशन यही है कि अगर आप देखो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे कर दो, बट आपको एक पता होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। यहाँ पर आर और एल में रिलेशन है, तो आप क्या करो, इस मतलब कि जो वॉल्यूम है इसको भी आर और एल में कर लो, ताकि हम वहाँ से वैल्यू निकाल के उसमें फिल कर दें। तो सबसे पहले आप क्या करो, वी नो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये वाला रिलेशन हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था
कि ये कौन है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस। तो आपको पता ही है सिर्फ हम प्लस वाली वैल्यू को रखेंगे, तो इसको हम रख लेते हैं, ठीक है, इसको आप लिख के रख लो, क्योंकि मैं सारी कैलकुलेशन वॉल्यूम से पहले ही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप रीज़न भी दे देना, एच मतलब हाइट कांट बी नेगेटिव, तो हाइट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब एच को तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब यहाँ पर फिल करने से पहले यहाँ से आप यूजिंग वन, क्योंकि कांस्टेंट को गिवन को तो हमें यूज़ करना ही है, आप लिख लो a इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी मुश्किल है, तो आप l की वैल्यू निकाल लो, तो a माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। तो विच एम्प्लाइज l की वैल्यू कितनी आएगी a माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी हम देखो इस L को इस H में फिल करेंगे, ये पूरा H फिर R में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पूरे H को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, बट हमें सब कुछ पता है कि क्यों करना है हमें और कैसे करना है। बताया आपको, मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर R और H है, यहाँ पर R और L है। तो सबसे बड़ा मतलब कि स्टेप हमारा यही होना चाहिए, सबसे पहले हमें यही सोचना चाहिए कि इसको भी R और L में कर लिया जाए। तो मैंने इसलिए H को इन टर्म्स ऑफ L और R लिख लिया। अब बाद में मैंने यहाँ से L की वैल्यू निकाल ली, अब उसको मैं क्या करूँगा पुट इन 3, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी आएगी L स्क्वायर a माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। अब काफ़ी खतरनाक टर्म है, बट कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको फिल करने से पहले। तो इसका स्क्वायर अगर हम खोलें तो कितना आएगा a माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे कितना आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही मैं धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स समझ आएँ। अगर आपको लगता है कि आपको समझ आ चुका है तो आप इन स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए पूरे स्टेप्स कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2a पाई आर स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। चलो अच्छी बात है कि एक टर्म तो कट हो रही है, नहीं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टर्म्स हो गई हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम कट कर देते हैं, जैसे ये कट हो रही है। तो हमारे पास कितना रह गया, विच एम्प्लाइज h इज इक्वल टू। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ज़्यादा मत सॉल्व करना, क्योंकि अभी आगे जाके भी एक प्रॉब्लम आएगी। अब क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ आए। तो ये हमारा लिंक है, इसको मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया क्योंकि आगे जाके भी मुझे करना है इसको। तो ये हमारा लिंक है, पुट इन 2, तो इसको 2 में पुट करते हैं। तो 2 हमारा कितना, ये वाला, तो वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, हमारा पूरा वॉल्यूम आर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो ए से हमें डरना नहीं है, ए तो कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, सब कुछ आर में ही है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, अंडर रूट फिर से आ गया, बट अंडर रूट का अगर इसको हम अभी डिफ्रेंशिएट करें तो इसका जो डेरिवेटिव है पता नहीं कहाँ पर ख़त्म होगा
और जब उसका आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो मुझे नहीं पता कि कितनी टर्म्स उसमें आएंगी। तो सबसे अच्छी बात आपको पता है हमारे पास इसका सोल्यूशन है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और इसके पीछे लॉजिक भी है कि अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है, मैक्सिमम रखना है ना हमें, यस, अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और अगर उसका स्क्वायर मैक्सिमम है तो उसकी सिंगल पावर वॉल्यूम भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर कितना आएगा, वी स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर -2a पाई आर स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर है ना, जिसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। घबराना मत, एंड में जो हमें फ्रूट मिलेगा, मतलब जो हमें अपनी मेहनत का फल मिलेगा वो अच्छा ही होगा। तो ए स्क्वायर अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, अच्छा साइन है, ये भी नीचे चला गया। चलो, डिनोमिनेटर नहीं रहा, ये सबसे अच्छी बात है। फिर जो हमारा वो होता है ना डेरिवेटिव सॉल्व करना, यहाँ पर आर स्क्वायर रह गया, ए स्क्वायर -2a पाई आर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। तो इसको एक नेम दे दो, लेट z, क्योंकि अदरवाइज आपको ये वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। 1/9 ए स्क्वायर आर स्क्वायर -2a पाई आर की पावर 4। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मुझे डेरिवेटिव करना है z का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/9 ए स्क्वायर आर स्क्वायर -2a पाई आर की पावर 4 का, ठीक है। तो कितना आएगा, dz/dr, 1/9 बाहर है, मुझे डेरिवेटिव करना है ए स्क्वायर आर स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2a पाई आर की पावर 4 का। तो विच एम्प्लाइज dz/dr 1/9। अब ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का। 2a पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है आर की पावर 4 का। तो विच एम्प्लाइज dz/dr इज इक्वल टू 1/9 ए स्क्वायर, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, आर, -2a पाई, 4 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, आर। तो dz, देखो डेरिवेटिव हमेशा फुल एक्सप्लेन करने का रीज़न यही रहता है, जिन बच्चों को डेरिवेटिव में बहुत अच्छी मतलब उनकी पकड़ है वो तो कर सकते हैं, बट बहुत से बच्चे इन सारी कैलकुलेशन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा फुल एक्सप्लेन करता हूँ। जिनको लगता है कि ये हमें आता है वो वीडियो की स्पीड जो है वो बढ़ा के देख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो 1/9 इसको लिख लो आप 2a स्क्वायर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r1, 2 4 8a पाई। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं कांस्टेंट को पहले लिखूं, ठीक है। r³ r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r1। तो डेरिवेटिव हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो ताकि क्रिटिकल जो पॉइंट है वो आ पाए। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, 1/9 2a स्क्वायर r 8a पाई r³ इज इक्वल टू 0। अब 1/9 तो 0 नहीं होगा, तो विच एम्प्लाइज 2a स्क्वायर r
8a πr³ इज इक्वल टू 0। तो आप हमेशा की तरह क्या करो, यहाँ से ना आप 2ar कॉमन ले लो, तो 2 बाहर है, a अंदर रह जाएगा, r भी बाहर है, माइनस 4a बाहर πr² इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज ईदर 2ar इज इक्वल टू 0 और a माइनस 4πr² इज इक्वल टू 0 और बोथ। अब 2a मतलब एरिया है, ये तो 0 नहीं होगा, ये तो एरिया 0 नहीं हो सकता। एंड आल्सो जो रेडियस है, तो यहाँ से पहले लिख लो कि r की वैल्यू कितनी आएगी 0, यहाँ से 4πr² इज इक्वल टू a। अब ये भी एक वैल्यू है जो हमें काम आएगी, इसको भी लिख के रख लो। और अगर आपको r² की वैल्यू चाहिए a/4π, तो r की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस a/4π। आपको पता है हम सिर्फ एक ही वैल्यू रखेंगे, अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपको पता है r इज इक्वल टू 0 रिजेक्टेड है क्योंकि रेडियस 0 नहीं हो सकती। अगर कोन की रेडियस 0 ही होगी, ये रेडियस है, तो कोन तो बनेगा ही नहीं। सेम वे से रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे पास हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाला हूँ, तो फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है dz/dr का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/9 2a² 8a πr³ का। तो कितना आएगा d²z/dr², 1/9 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लो। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 2a² का, मुझे डेरिवेटिव करना है 8a πr³ का। तो विच एम्प्लाइज d²z/dr², 1/9 2a² कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है r का, 8a π कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है r³ का। तो फिर से d²z/dr², 1/9 2a² कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r1, 8a π 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है r। तो ऑलमोस्ट हमारा जो डबल डेरिवेटिव का आंसर है वो आ चुका है, 2a², 8 3 24a πr², r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r1। अभी हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। क्रिटिकल पॉइंट आपके सामने है, a/4π अंडर रूट। तो इस पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, d²z/dr², 1/9 2a² माइनस 24a π, r की जगह पर a/4π, r² की वैल्यू कितनी होगी देखो r की वैल्यू कितनी है a/4π अंडर रूट, r² की कितनी होगी a/4π, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ बस 6 आएगा। तो मेरे पास कितना आ गया, d²z/dr², 1/9 2a², 6 a और a²। तो क्लियर है, हमारी वैल्यू कितनी आएगी -4a²। तो अगर -4a² इसकी वैल्यू आएगी, तो विच एम्प्लाइज, इसको ढंग से लिख लेते हैं, -4/9a², मतलब ये कितनी वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि रीज़न मैं लिख देता हूँ,
बिकॉज ए स्क्वेयर ऑलवेज पॉजिटिव, और 4 भी पॉजिटिव 9 भी पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव साइन है, मतलब ये नेगेटिव आएगा डबल डेरिवेटिव। और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, देयरफॉर r इज इक्वल टू a अपॉन 4 पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देयरफॉर z इज इक्वल टू a स्क्वेयर, z इज सॉरी v स्क्वेयर है यहाँ पर, तो z इज इक्वल टू v स्क्वेयर इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर z यानी कि इसका v स्क्वेयर मैक्सिमम है, विच एम्प्लाइज v मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन आल्सो मैक्सिमम। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एडिशनल जो बात है उसको हम नेक्स्ट पेज पे प्रूव कर देते हैं। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो प्रूव करना है, मतलब एडिशनल बात जो है वो प्रूव करनी है। तो इसलिए मैंने कोन दोबारा से बनाया है। आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था। अब क्योंकि इसमें सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये सेमी वर्टिकल एंगल है। तो साइन थीटा कितना होगा आप सभी को पता है, P/H। मतलब अब आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि कई बार ये देखो ये तो हाइपोटेन्यूज क्लियर है, कई बार ये P होता है, कई बार ये B होता है, कई बार ये होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, मतलब ये BC है। और हाइपोटेन्यूज तो हमें फॉर श्योर पता ही, ये चेंज नहीं होता। तो BC की वैल्यू है R और AC की वैल्यू है L। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, R/L, ठीक है। अब देखो, अब हमें प्रूव करवाना है कि यहाँ पर जो R/L की वैल्यू है ना वो बेसिकली 1/3 है। अगर R/L की वैल्यू 1/3 आ गई तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरा सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है। तो R और L के बीच में हमें कोई रिलेशन ढूंढना है। और आपको बताया हमने स्टार्टिंग से ही लिखा था, वी नो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो, आपको पता ए कितना था, πRL प्लस πR²। यहाँ से हम R और L के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपको याद होगा A माइनस πR² बाय πR इज इक्वल टू L, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम फिल करेंगे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बट देखो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हम स्मार्ट वे से कैलकुलेशन करेंगे। ये वैल्यू अगर यहाँ पर फिल भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ टर्म्स R में रहेंगी, कुछ A में रहेंगी। तो आपको याद होगा आज ही मैंने आपको बताया था आल्सो A इज इक्वल टू 4 πR², ठीक है। आपको पता है ये हमारे पास कहाँ से आया था, प्रूव्ड ऑलरेडी, इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं। आपको याद है आपका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, R इज इक्वल टू A/4 पाई अंडर रूट। तो अगर स्क्वेयरिंग करोगे तो कितना आएगा, A/4 पाई। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 4 πR²। अब मैंने ये वैल्यू क्यों चूज़ की, देखो एक तो ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप यहाँ पर R की ये वाली वैल्यू फिल करो, आप R की ये वाली वैल्यू फिल करो, यहाँ पर भी फिल करोगे, यहाँ पर भी, और वो कॉम्प्लिकेशन आएगी। बट अगर मैं A की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर फिल कर दूँ तो विच एम्प्लाइज L कितना आएगा, 4 πR² माइनस πR² अपॉन πR। तो कितना आएगा, 3 πR² बाय πR। तो यहाँ पर क्लियरली देखो कितना ईजिली सॉल्व हो गया। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 3R। L इज इक्वल टू 3R। तो विच एम्प्लाइज साइन थीटा कितना है हमारा, R/L। तो L की वैल्यू कितनी है, 3R। तो ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1/3। तो विच एम्प्लाइज
साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स 1/3। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, साइन इनवर्स 1/3। अगर यहाँ पर बाय चांस कॉस होता तो मैं कॉस यहाँ पर थीटा लिखता, टेन होता तो मैं टेन थीटा लिखता। अब यहाँ पर जस्ट हमारी जो लास्ट बात है उसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने यही लिखा है कि कोन जिसका गिवन सरफेस एरिया है और मैक्सिमम वॉल्यूम है सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, लास्ट पे मैंने जस्ट डायग्राम बनाई थी। ये हमारा एरिया जो है ये हमें गिवन है, ये हमारा वॉल्यूम जो है ये हमें मैक्सिमम रखना है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। यहाँ पर दिक्कत क्या थी, थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने पड़े। अभी तक हमने इतने एफर्ट किसी क्वेश्चन में नहीं किए हैं। तो यहाँ पर क्या था कि ये आर और एच में है, ये आर और एल में है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू मैं कैसे फिल करूँगा, आर की वैल्यू निकालना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मतलब मुश्किल बहुत है। तो मैंने क्या किया, इस एच को एल में लिख लिया। तो देखो एच को मैंने लिख लिया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही समझने वाली बात है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। तो प्लस माइनस मतलब प्लस की वैल्यू रखेंगे। अब उसके बाद मैंने यहाँ से 1 में से एल की वैल्यू जो है वो निकाल ली। अब एल की वैल्यू मैंने यहाँ पर फिल कर दी एच में। तो मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया, पहले सॉल्व कर लिया। तो एच की वैल्यू मेरे पास कुछ ऐसी आ गई, ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट, सब कुछ आर में है। ठीक है, तो जब मैंने इसको वॉल्यूम में फिल किया तो पूरा फंक्शन जो है वो आर में चेंज हो गया। तो यहाँ पर नई दिक्कत आ गई कि यहाँ पर अंडर रूट है, तो उसको मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब जितने भी एफर्ट्स हमें करने थे वो कर चुके थे। तो स्क्वेयरिंग करते ही बहुत टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिनोमिनेटर नहीं रहा। तो जो हमारा डेरिवेटिव बहुत इजी हो गया। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, इसका नाम z रख लिया मैंने। तो डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास कुछ इतना आंसर आ गया, उसको 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ये वही बात कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट में बताया था कि a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू प्लस माइनस a/4 पाई आ गई। इसको मैंने माइनस को रिजेक्ट कर दिया, 0 को भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 0 नहीं हो सकती रेडियस, और रेडियस नेगेटिव भी नहीं हो सकती। अब उसके बाद जस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव का इतना आंसर आ गया। उसमें मैंने इस क्रिटिकल पॉइंट को फिल किया तो क्लियरली ये एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब आर हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मतलब ये जेड क्या होगा, वी स्क्वायर मैक्सिमम, तो वॉल्यूम भी क्या होगा हमारा मैक्सिमम। अब जस्ट लास्ट पार्ट था हमारा कि एंगल, तो इसके मैंने कोण दोबारा से बनाया। तो साइन थीटा को मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे अपने आंसर में साइन इनवर्स चाहिए था। तो इसको मैंने आपको कैसे समझाया कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, नहीं तो बच्चे नॉर्मली इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। तो r बाय एल, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, आप चाहो तो r की वैल्यू फिल कर सकते थे, बल्कि हमें स्मार्ट वे से कैलकुलेशन करनी है। r और l में यहीं से रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर आप r की वैल्यू वो फिल करते a/4 पाई अंडर रूट, तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैंने a की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दी, तो मेरे पास l की वैल्यू 3r आ गई, उसको फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज मतलब जो वीडियो है ये ख़त्म है। मतलब आज मैं 2 ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके बाद 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, उन तीनों में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ख़त्म हो चुका है, सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई है। मतलब हमें नया कुछ नहीं सीखना, जस्ट अपनी रिवीजन करनी है। मिसलेनियस में हम उसको रिवीजन को अच्छे से करेंगे। तो डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिससे हमें डर लगता था, तो इसको हम मतलब क्या कहते हैं, इसमें हम 100% स्कोर करने की कोशिश करेंगे।